Hello everyone. Today we are going to start the topic trigonometric inequations. तो अगर मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज गिवन है उसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। एंड अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, जिसमें जनरली बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। बट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक बार अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर हमें टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो होपफुली कोई डाउट नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। The question is find the general solution of the following inequations। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। sin x is greater than or equal to √3/2। इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, और गिवन है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो एक चीज दिमाग में रखो, जनरल सॉल्यूशन मुझे जब भी फाइंड करना होगा sin x वाले फंक्शन के लिए, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इन द स्टेप नंबर 1 I will first find the solution in the interval 0 to 2 pi। पहला स्टेप हमेशा ये करा जाएगा। तो पहले 0 से 2 पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, उसके बाद उसको जनरलाइज करना बिल्कुल आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करा जाएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक ग्राफ वाला मेथड होता है, एक क्वाड्रेंट वाला मेथड होता है। तो हम क्वाड्रेंट वाली टेक्निक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। तो अगर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो मुझे पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक बात है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है, ये अगर ओरिजिन है, तो ये वाला पॉइंट कौन कौन से एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे थीटा, एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई या 4 पाई, इस टाइप के एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला पॉइंट, इसके अलावा जो पॉइंट होंगे कौन कौन से एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, π/2, 2 पाई प्लस π/2 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली यहां वाले एंगल्स कौन से होते हैं, π, 3 पाई एंड सो ऑन। और ये वाले पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर 3 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन। तो ये बेसिक चीज मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखना है कौन कौन सी x की वैल्यू जिस पे sin x √3/2 से बड़ा होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ना x की वो वाली वैल्यूज फाइंड कर लो जिस पे sin x की वैल्यू √3/2 के बराबर होगी एग्जैक्टली। सो फाइंड द वैल्यूज फॉर व्हिच sin x इज इक्वल टू √3/2। अब ये हमें करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू है sin x की, तो एक तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है, तो देखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कौन सी है, सेकंड वाली कौन सी। तो मुझे पता होता है sin की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, π/3 फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कौन सी होगी जिस पे √3/2 होगा, तो वो होगी π - π/3 इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज 2 π/3। तो हमें पता चल गया कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये दो वैल्यूज हैं x की, जिस पे sin x की वैल्यू √3/2 होगी। तो हम करेंगे क्या, ये वाले दोनों एंगल्स π/3 और 2 π/3 यहां पे प्लॉट कर लेते हैं। तो मान लो ये वाला है मेरा एंगल π/3 और ये वाला एंगल 2 π/3 है। लेट्स से π/3 पे sin x की वैल्यू कितनी है, √3/2। 2 π/3 पे वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहां से मुझे बाउंड्री कंडीशन मिल गई कि यहां पे एग्जैक्टली √3/2 रही होगी। अब हमें देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 कब होगी, तो वो देखा जा सकता है। तो देखो, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सिनेरियो है, एंगल जब 0 होता है तब sin x की वैल्यू कितनी होती है, 0। एंगल जब π/2 होता है sin x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर तुम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालिसिस करो तो होगा क्या, यहां से लेके यहां तक जब x की वैल्यू 0 से लेके π/3 तक रही होगी, तो sin x की वैल्यू 0 से लेके √3/2 तक जाएगी। तो इसका मतलब इस सारे रीजन में sin x की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन √3/2 होगी। ये बात सही है। तो क्योंकि sin x हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर √3/2, तो ये वो वाला सारा रीजन है जिसपे sin x की वैल्यू √3/2 होगी। यहां पे आके √3/2 होगी, उसके बाद अगर एंगल को तुम फर्दर इंक्रीज करोगे तो sin x की वैल्यू √3/2 से बड़ी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला सारा रीजन है जिसपे sin x की वैल्यू √3/2 से बड़ी है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगी। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए था और ये वाला पार्ट हमें चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से देखेंगे, यहाँ पे sin x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे √3/2 है। तो इस पूरे रीजन में sin x की वैल्यू √3/2 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, मतलब √3/2 से बड़ी होगी। तो ये भी मुझे अपने सॉल्यूशन में चाहिए। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड पार्ट आ गया। इसमें sin x की वैल्यू √3/2 से कम हो जाएगी, नहीं चाहिए हमें।
थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू कभी भी √3/2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या पता चला हमें कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में sin x ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 का सॉल्यूशन क्या आ गया, दिस π/3 से लेकर 2π/3। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, दैट x बिलोंग्स टू π/3 से 2π/3। और क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल आ गया, यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल आ गया। तो ये x की वैल्यूज आ गई 0 से 2 पाई में। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और स्टेप नंबर 2 में अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में sin x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई का पीरियड होता है। 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट करनी स्टार्ट करती हैं। तो अगर 0 से 2 पाई में ये वाला सॉल्यूशन है, तो उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इसमें भी 2 पाई ऐड हो जाएगा, इसमें भी 2 पाई ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इसमें 4 पाई ऐड हो जाएगा, इसमें 4 पाई ऐड हो जाएगा। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि क्या करें, इसमें 2n पाई ऐड कर दे, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दे। सो 2n पाई प्लस π/3 2n पाई प्लस 2π/3 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा, एक इंटीजर होगा और ऐसे जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उन सब का यूनियन करा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। This is the general solution. तो स्टेप नंबर 1 में हमने सॉल्यूशन फाइंड करा 0 to 2 पाई में, उसके बाद उसमें 2n पाई ऐड कर दो, फर्स्ट वाले पॉइंट में भी सेकंड वाले पॉइंट में भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टेप नंबर 2, सो सिंपली ऐड 2n पाई टू गेट द जनरल सॉल्यूशन। ये दो स्टेप्स हैं। तो पहले सिर्फ 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन फाइंड करना काफी है। उसके बाद ये जो पहला पॉइंट होगा इंटरवल का, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दो, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दो और साथ में यूनियन लगा दो। फाइन। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंटेनिंग द sin x फंक्शन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में ये सेम काम करा जाएगा, ये सेम टेक्निक फॉलो करी जाएगी। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin x लेस देन -1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अगेन क्या करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम प्लॉट कर लो और देख लो sin x की वैल्यू -1/2 कब कब होती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं sin x इज इक्वल टू -1/2। इसके सॉल्यूशंस कौन से होंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कौन सी होगी, पाई प्लस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कौन सी होनी चाहिए, 2 पाई माइनस π/6। ये बात ठीक है क्या, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई प्लस π/6 की -1/2 होगी, 2 पाई माइनस π/6 की -1/2। तो ये एंगल्स मिल गए मुझे, दिस इज 7 π/6 एंड दिस इज 11 π/6। इन दो एंगल्स पे sin x की वैल्यू -1/2 है, तो इनको प्लॉट करते हैं। तो दिस इज माय 0। तो देख लो x इज इक्वल टू 7 π/6 कहां पे होगा, पाई प्लस π/6। तो मान लो ये वाला एंगल है 7 π/6 और 11 π/6 कौन सा, 2 पाई माइनस π/6। तो मान लो ये वाला एंगल हो गया 11 π/6। इस पे sin x की वैल्यू -1/2, इस पे sin x की वैल्यू -1/2। हमें क्या चाहिए, लेस देन -1/2 चाहिए। तो हर क्वाड्रेंट को 1 बाय 1 एनालाइज करा जाएगा। देखते जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कभी -1/2 से छोटी नहीं हो सकती, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे इस वाले एंगल पे sin x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे sin x होगा 0, यहां पे sin x कितना रहा होगा -1, और यहां पे sin x फिर से कितना होगा 0। तो अब चेक करो, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, इसमें sin x की वैल्यू 0 से -1/2 के बीच में होगी, मतलब -1/2 से बड़ी होगी। तो ये वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। बट इस वाले रीजन में sin x की वैल्यू कैसी रही होगी, -1/2 से -1 के बीच में। सो क्लियरली इट इज लेस देन -1/2। सो दिस कंप्लीट रीजन शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। फाइन। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा रीजन दिख रहा है, इसमें sin x की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में है, तो -1/2 से छोटी है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन अगेन। और यहाँ पे -1/2 से बड़ी हो जाएगी, ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या पता चला, 0 से 2 पाई में पूरे एक रेवोल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन आया, 7 π/6 से लेके 11 π/6 तक आ गया। सो x बिलोंग्स टू
7 पाई बाय 6 टू 11 पाई बाय 6। यहाँ पे क्लोज नहीं लगाया जाएगा, ओपन लगाया जाएगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं चाहिए हमें। सो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 पाई बाय 6 से 11 पाई बाय 6। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई ऐड कर दो, तो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 से लेके 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6, where n belongs to integer। ओके फाइन। तो ये स्टैंडर्ड टेक्निक है sin x वाली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। sin x लाइज बिटवीन दिस इंटरवल -1/√2 से 1/√2। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। तो देखते जाएं, sin x की वैल्यू 1/√2 कब होती है? पाई बाय 4 पे, तो एक पाई बाय 4 आएगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस पाई बाय 4। सिमिलरली -1/√2 कब होगी? पाई प्लस पाई बाय 4 पे और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 पे। तो डायरेक्टली हम प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल है मेरा पाई बाय 4 और ये वाला जो एंगल होगा दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4, और थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज 5 पाई बाय 4, और ये वाला एंगल 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 7 पाई बाय 4। ये बाउंड्री कंडीशंस मिल गई। यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी है? 1/√2। यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी? 1/√2। यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी? -1/√2। यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी? -1/√2। ओके, यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी? 0। यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी? 0। यहाँ पे sin x की वैल्यू 1। यहाँ पे sin x की वैल्यू -1। तो अब चेक कर लो, हमें sin x की वैल्यू 1/√2 से छोटी चाहिए और -1/√2 से बड़ी। तो 1 by 1 हर एक क्वाड्रेंट को एनालाइज करा जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करो, 1/√2 से छोटी वैल्यूज चाहिए और -1/√2 से बड़ी। तो 1/√2 से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी? ये वाली सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारी 1/√2 से छोटी हैं, क्योंकि इसमें sin x की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में लाई कर रही है। जैसे यहाँ पे आए sin x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी हो गई, ये वाला रीजन हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस वाले पूरे रीजन में sin x की वैल्यू क्या है? 1/√2 से 1 के बीच में, तो 1/√2 से बड़ी होगी, नहीं चाहिए हमें। इस वाले रीजन में sin x की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में, तो ये वाला रीजन हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, 1/√2 से छोटी वैल्यूज है। थर्ड क्वाड्रेंट में इस वाले पूरे रीजन में sin x की वैल्यूज देखो क्या होंगी? -1/√2 से 0 के बीच में, तो यस -1/√2 से बड़ा होगा, तो ये भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। इस वाले रीजन में -1/√2 से -1 के बीच में, तो -1/√2 से छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, ये वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाले में -1 से -1/√2 नहीं चाहिए, और नेक्स्ट वाले में -1/√2 से 0, तो ये वाला रीजन भी चाहिए। तो ये जो हमने शेड करा हुआ है, ये हमारा सॉल्यूशन है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो कैसे लिखा जाए इसको? सो x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई में क्या सॉल्यूशन मिला हमें? चेक करो, यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। अगर देखो, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तुम ये लिखो कि 0 से पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। या फिर क्या करते हैं ना, ये वाला पूरा रीजन एक साथ लिख लेते हैं। तो समझो इसको ध्यान से, इस पूरे को हम एक ही इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं, दो इंटरवल में लिखने की बजाय। तो एक इंटरवल में कैसे लिखा जाएगा? ये मत लिखना कि 7 पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये लिखना सही नहीं है। तो अगर तुम यहां से देखना स्टार्ट करोगे, ये वाला एंगल 7 पाई बाय 4 के साथ साथ ना -पाई बाय 4 भी है। अगर तुम यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, सो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू -पाई बाय 4। तो यहां से अगर मुझे देखना स्टार्ट करना है, तो -पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक लिखा जाएगा इसको, -पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो इसमें हमने स्टेप नंबर 1 अपना चेंज कर दिया। हमने लिखा था 0 से 2 पाई में इंटरवल लिखो, तो हमने क्या करा, हम 0 से 2 पाई में भी लिख सकते थे, बट ये 2 बार लिखना पड़ता आपको ब्रेक करके। तो इसको एक सिंगल बार लिखने के लिए हमने -पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लिखा। तो एक इंटरवल ये मिल गया पूरा, और दूसरा ये वाला पूरा इंटरवल भी अगर मुझे एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? यूनियन 3 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। सो यूनियन 3 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। जो स्टेप नंबर 1 हमने लिखा था 0 से 2 पाई का इंटरवल फाइंड करो, तो उसकी बजाय ऐसा मान लो कि 2 पाई का इंटरवल उठा लो कहीं से भी और उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इस केस में हमने यहां से उठा लिया -पाई बाय 4 से। तो -पाई बाय 4 से अगर आप स्टार्ट करोगे, तो एक रेवोल्यूशन कौन सी बनेगी? यहां से ऐसे घूम के यहां पे बनेगी।
तो एक रेवोल्यूशन में 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया जाएगा। तो ये फाइंड करने के बाद इसको जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड कर देंगे। सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस 2n पाई minus pi by 4 comma 2n pi plus pi by 4 and union with this 2n pi plus 3 pi by 4 comma 2n pi plus 5 pi by 4. n belongs to integer. तो ये चीज है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, फाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोसेकेंट x इज ग्रेटर देन 2। कोसेकेंट x पे इनइक्वालिटी लगाई गई है, क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो कोसेकेंट x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि कोसेकेंट x की वैल्यूज क्या है, 2 से लेके इंफिनिटी, ये गिवन है। तो इसकी हेल्प से sin x अगर मुझे फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कोसेकेंट x का रेसिप्रोकल इज sin x, और यहां पे अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल इज 0, तो 0 से 1/2, तो ये पता चला हमें। तो ये इनइक्वालिटी बन गई है हमारी नहीं, sin x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, और ये मुझे सोल्व करना आता है तो कर सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से। अगेन 0 से 1/2 चाहिए, sin x 0 कहां पे होता है, तो sin x 0 होता है एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे sin x 1 होता है, यहाँ पे होता है -1। तो एक तो बाउंड्री कंडीशन sin x इक्वल टू 0 वाली मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, sin x इक्वल टू 1/2 वाली। तो sin x इक्वल टू 1/2 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो π/6 पे 1/2 होगा, और π minus π/6 दैट इज 5π/6 पे भी 1/2 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमने बना ली। तो अब देख लो कौन कौन सा रीजन है जिसमें sin x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये वाला रीजन आएगा 0 से 1/2 के बीच में, जिसमें इसके बाद ये वाला रीजन नहीं आएगा, ये वाला रीजन नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में और कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, sin x 0 to 1/2 के बीच में है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो sin x नेगेटिव होता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो क्या पता चला, 0 से 2 पाई के इंटरवल में कितना सॉल्यूशन मिला हमें, x बिलोंग्स टू यहां से 0 से π/6 और यूनियन 5π/6 से दिस एंगल इज पाई। ओके फाइन, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस 2n पाई 2n पाई प्लस 5/6 यूनियन विथ 2n पाई प्लस 5π/6 से लेके 2n पाई प्लस पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। फाइन, तो इस यूनियन का मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे। n को इंटीजर वैल्यूज रखनी है। पहले n को सपोज मैंने 0 रखा तो एक इंटरवल मिल गया, उसके बाद यूनियन करके n को 1 रखा जाएगा, दूसरा इंटरवल, फिर यूनियन करके n को 2 रखेंगे एंड सो ऑन। तो ये गाड़ी चलती जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो sin x से रिलेटेड इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हमें पता चल गया। उसके बाद फिफ्थ में cos x वाला इन इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम टेक्निक से सॉल्व करा जाएगा। cos x इज लेस देन √3/2। तो देख लो इसको भी। सो फिफ्थ इज cos x इज लेस देन √3/2। अब cos x का जो पीरियड होता है ना, वो भी 2 पाई का पीरियड होता है। सो cos x का पीरियड इज आल्सो ऑफ 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए भी सेम काम करेंगे। 2 पाई के इंटरवल में इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसको जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड कर दिया जाएगा। सेम टेक्निक जो हमने sin x में फॉलो करी थी। तो कर दो इसको भी। √3/2 से छोटी वैल्यूज चाहिए तो पहले बाउंड्री कंडीशंस फाइंड कर लो जिसपे cos x की वैल्यू √3/2 होगी। तो कहां पे होगी, 30 डिग्री, π/6 एंड 5π/6। तो एक एंगल तो होगा π/6 और दूसरा होगा 5π/6। तो ध्यान देना। So this angle is π/6 and this angle is 5π/6. Okay, π/6 पे cos की वैल्यू कितनी, √3/2। सॉरी, cos की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव कहां पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है ना। सो सॉरी, तो π/6 होगा और -π/6। तो ये वाला जो एंगल है इसको लिखने के अगेन दो तरीके हैं, या तो -π/6 लिखो और इसको लिख सकते हैं 2 पाई -π/6 दैट इज 11π/6। ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के।
अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाओगे तो -π/6 होगा, एंटी क्लॉकवाइज से जाओगे तो 11π/6 होगा। तो यहाँ पे भी cos x की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। ठीक है जी। तो अब √3/2 से छोटी वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे cos x कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे कितना, -1 के बराबर, यहाँ पे 0 के बराबर और यहाँ पे 0 के बराबर। तो अब चेक करो, √3/2 से छोटी वैल्यूज कब होंगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो रीजन है इसमें तो cos x की वैल्यू √3/2 से 1 के बीच में है, तो √3/2 से बड़ा होगा, तो ये वाला रीजन चाहिए हमें। इसमें वैल्यूज √3/2 से 0 के बीच में है, तो √3/2 से छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos x की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी हमेशा इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये पूरा क्वाड्रेंट चाहिए मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन cos x नेगेटिव नंबर होगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, पूरा क्वाड्रेंट आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस वाले रीजन में cos x की वैल्यू 0 से √3/2 के बीच में है, तो यस √3/2 से छोटी वैल्यूज हैं, तो ये वाला रीजन आ जाएगा और ये वाला नहीं आएगा। सिमिलरली इसमें ये वाला नहीं आएगा। तो ये जो आपको पोर्शन शेड करके दिखाया गया, इसमें cos x की वैल्यू √3/2 से छोटी है। तो इस पूरे को अगर मुझे एक ही इंटरवल में लिखना है तो कैसे लिखा जा सकता है। अब इस पे -π/6 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 11π/6 का यूज करें, ताकि हम इसको एक ही इंटरवल में लिख पाए। तो अब आई कैन से दैट x बिलोंग्स टू π/6 से लेके 11π/6। दिस इज द वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल ऑफ 2π। अब इसको जनरलाइज करना है तो 2nπ ऐड कर दिया जाएगा, तो यूनियन ऑफ दिस 2nπ प्लस π/6 कोमा 2nπ प्लस 11π/6। ठीक है जी। तो सिमिलरली ऐसे सारे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। ये भी ट्राई कर लो, सिक्स्थ वाला cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ओके, ये ट्राई कर रहे हैं, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, ये बना लिया हमने। तो सबसे पहले ये वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे cos x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हमें पता है, यहाँ पे cos x विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू -1 और यहाँ पे इक्वल टू 0 होगी। अब वो वाले एंगल्स प्लॉट कर लो जहां पे cos x की वैल्यू -1/2 के बराबर होगी। तो नेगेटिव वैल्यू है, तो एक थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, π-π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/3। ओके, तो cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 पे। तो π - π/3 पे -1/2 होगी और π + π/3 पे होगी -1/2। तो ये दो प्लॉट कर लेते हैं हम। तो एक तो ये एंगल हो गया π - π/3 और एक ये हो गया π + π/3। ठीक बात है। सो दिस इज 2π/3 एंड दिस इज 4π/3। यहाँ पे cos x की वैल्यू -1/2, यहाँ पे cos x की वैल्यू -1/2। तो फिर से देखना स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे, इस पे cos x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर -1/2 से बड़ा होगा, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ठीक बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो, इस वाले रीजन में cos x की वैल्यू कैसी है, -1/2 से 0 के बीच में, मतलब -1/2 से बड़ी वैल्यू है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। इसमें -1/2 से छोटी हो जाएगी, ये वाला रीजन नहीं आएगा। सिमिलरली इस रीजन में -1 से -1/2 के बीच में है, मतलब -1/2 से छोटी वैल्यू, ये वाला रीजन नहीं आएगा और ये वाला आ जाएगा। एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x इज अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा -1/2 से बड़ा होगा, तो ये वाला आ जाएगा। तो ये मुझे सॉल्यूशन मिल गया 2π के इंटरवल में। अगेन एक चीज ये सुनना, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। एक तरीका तो ये हो सकता है कि कैसे लिखा जाए, 0 से लेके 2π/3, 0 से 2π/3 और यूनियन यहां से उठा लो, ये वाला एंगल 4π/3, 4π/3 से लेके 2π, यूनियन 4π/3 से 2π। एक तो तरीका ये हो गया इसको लिखने का। बट इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें हमें दो बार लिखना पड़ रहा है, दो इंटरवल्स में ब्रेक करके लिखना पड़ रहा है। क्या पॉसिबल है इसको एक ही कंटिन्यूअस इंटरवल में लिखा जाए, तो पॉसिबल है। ये वाला एक इंटरवल में लिखने की ट्राई करते हैं, कैसे लिखा जाएगा। अब अगर आप लोग यहां से स्टार्ट करोगे तो अब इसको 4π/3 नहीं लिखा जा सकता। यू कैन नॉट से 4π/3 से लेके 2π/3। तो अगर यहां से स्टार्ट करना है तो इसका मतलब आप पहले इतना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे। तो ये वाला एंगल कितना है, ये 2π/3 का एंगल है। तो मतलब ये वाला जो एंगल 4π/3 लिखा था, इसको -2π/3 भी लिखा जा सकता है।
तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, माइनस 2π/3 से लेके 2π/3. सो दिस इज अनदर वे टू राइट द सेम थिंग दैट x बिलोंग्स टू माइनस 2π/3 से 2π/3. तो इसको लिखने का फायदा ये है कि एक इंटरवल में हमारा काम चल गया, दो में ब्रेक करके नहीं लिखना पड़ा. तो अगेन 2π के इंटरवल में सॉल्यूशन लिखना है, चाहे 0 से 2π में उठा लो, चाहे कहीं से उठा लो, बस 2π के इंटरवल में लिखना है. तो एक बार अगर ये सॉल्यूशन आ गया, इसको जनरलाइज करने के लिए 2nπ ऐड कर दिया जाएगा. सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ 2nπ माइनस 2π/3 से लेके 2nπ प्लस 2π/3. n belongs to integer. This is the final solution. Okay, done. Okay, next question भी देखते हैं. cos x lies in this interval -1/2 से 1/2. बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री एंगल्स प्लॉट कर लेते हैं पहले. तो सबसे पहले cos x is equal to 1 here, -1 here, 0 here and 0 here. अब चेक कर लो cos x की वैल्यू 1/2 कब होगी या -1/2 कब होगी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे 1/2 होगा. सो दिस एंगल इज π/3. और सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/3, 2π/3 पे -1/2 होगा. दिस एंगल इज 2π/3. इस पे -1/2 होगा. सो दिस इज 1/2, दिस इज -1/2. थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/3 पे -1/2 होगा. सो π + π/3 इज 4π/3. इस पे वैल्यू होगी -1/2. और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/3. सो 2π - π/3 कितना, दिस इज 5π/3. π + π/3, सो 2π - π/3, यस 5π/3. और इस पे cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2. तो ये चार एंगल्स हैं जिस पे cos x की वैल्यू तो 1/2 होगी, ये -1/2. हमें क्या चाहिए, -1/2 से बड़ी वैल्यू, 1/2 से छोटी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ये वाला रीजन नहीं आएगा, इसमें cos x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए. सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन ये वाला रीजन में जो वैल्यूज है वो -1/2 से 0 के बीच में, तो ये चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए. थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो वैल्यूज है -1/2 से -1 के बीच में है, तो ये नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यूज चाहिए. फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ वाली जो वैल्यूज है वो 0 से 1/2 के बीच में, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. तो पता चल गया. अगेन इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जा सकता है, π/3 से लेके 2π/3 और 4π/3 से लेके 5π/3 यूनियन करके लिख देंगे. सो x बिलोंग्स टू, क्लोज्ड इंटरवल लगाया जाएगा, π/3 से 2π/3 और यूनियन दिस 4π/3 से 5π/3. ओके, और फिर से जनरल सॉल्यूशन के लिए 2nπ ऐड करके लिखा जा सकता है. सो 2nπ + π/3, 2nπ + 2π/3 यूनियन विथ 2nπ + 4π/3 and 2nπ + 5π/3. n belongs to integer. Done. Similarly, we can solve the next question. Secant x is less than √2. ओके, ये देखते हैं. secant x is less than √2. फाइन. अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कि ताकि cos में इनइक्वालिटी बन जाए. तो सबसे पहले क्या करो, secant x less than √2 का मतलब ये है कि secant x की जो वैल्यूज होंगी वो -∞ से √2 के बीच में होंगी. तो इसका रेसिप्रोकल करो तो cos x की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इसका रेसिप्रोकल की रेंज क्या आएगी, -∞ से जो -0 वाले नंबर्स हैं तो उनका तो -∞ से 0 आ जाएगा. और यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 1/√2 से ∞. ये बात ठीक है. तो ये cos x की वैल्यूज होंगी -∞ से 0 यूनियन 1/√2 से ∞. तो अगर cos x की वैल्यूज ये आई, अब cos x की वैल्यू -∞ से 0 वाली तो हो नहीं सकती, तो यहां से कौन सी वैल्यूज रख लेंगे, -1 से 0 एंड यूनियन 1/√2 से 1. ये चेक करो ये स्टेप ठीक है क्या. हमें secant x की वैल्यूज गिवन थी, -∞ से √2 के बीच में होनी चाहिए. तो मैंने इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल लेने का तरीका, secant x का रेसिप्रोकल तो cos x हो गया. ये वाले जो नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स को अलग से कंसीडर करा जाएगा, पॉजिटिव को अलग से. तो पॉजिटिव वालों का रेसिप्रोकल 1/√2 से ∞ आएगा और नेगेटिव वालों का -∞ से 0. अब हमने ये बोला कि cos x की रेंज क्या होती है, -1 to 1. तो यहां से सिर्फ ये वाली वैल्यूज रख ली हमने
और यहाँ से सिर्फ ये वाली वैल्यूज रख ली, तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया cos x की वैल्यूज ये होनी चाहिए, -1 से 0 के बीच में, 1/√2 से 1 के बीच में। तो अगेन क्वाड्रेंट सिस्टम से इसका सॉल्यूशन फाइंड करा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो पहले तो ये प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे cos x = 1, यहाँ पे cos x = 0, यहाँ पे इट इज -1, यहाँ पे इट इज अगेन 0। बाउंड्री कंडीशंस, -1 वाली कंडीशन मिल चुकी है हमें, 0 वाली कंडीशन मिल गई, 1/√2 वाली कंडीशन देख लो। तो 1/√2 वैल्यू कब होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे होगा, सो दिस इज π/4। यहाँ पे वैल्यू 1/√2 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो -π/4 लिखो, या फिर 2π - π/4 दैट इज 7π/4। इस वाले एंगल पे 1/√2 नहीं होगी। बाउंड्री कंडीशंस पता चल गई। अब प्लॉट कर लेते हैं कौन सा रीजन चाहिए हमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले रीजन में cos x की वैल्यूज कैसी हैं? 1/√2 से 1 के बीच में, तो ये चाहिए हमें, तो इसको रख लिया जाएगा। इसमें जो वैल्यूज है वो 0 से 1/√2 होंगी, ये नहीं चाहिए। इसमें चेक करो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, cos x हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये वाली सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, तो ये चाहिए मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन cos x नेगेटिव होगा, ये वाली सारी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, तो ये भी मुझे चाहिए। एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला जो रीजन है, इसमें 0 से 1/√2 है, ये नहीं चाहिए, बट ये वाला चाहिए। तो ये सॉल्यूशन मिला। तो 0 से 2π के बीच में लिखना था, तो इसको अगर मैं एक ही इंटरवल में लिखना चाहूं तो लिख लेते हैं, -π/4 की हेल्प से इसको भी एक इंटरवल में लिखा जा सकता है, तो ध्यान देना। सो x बिलोंग्स टू कितना? -π/4 से लेके π/4। ओपन क्लोज का ध्यान रखना, 1/√2 नहीं चाहिए तो ओपन आ जाएगा दोनों पे। सो x बिलोंग्स टू -π/4 से π/4, और यूनियन ये वाला कौन सा? π/2 से लेके 3π/2, और 0 भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी ओपन आ जाएगा, तो यूनियन π/2 से 3π/2। इसके बाद इसको जनरलाइज कर देंगे, 2n/, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, डन। ओके, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। tan x greater than or equal to 1/√3। अब ये tan x का फंक्शन आ गया, तो साइन और कोस के लिए हमने सेम टेक्निक फॉलो करी थी, बट tan x के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है टेक्निक में। और डिफरेंस ये है कि tan x वाले फंक्शन का जो पीरियड होता है ना, वो पाई होता है, तो ये पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले इसका पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। साइन और कोस में हम 2π के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड करते थे, इसका पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड कर लो, और उसको जनरलाइज करने के लिए उसमें nπ ऐड करा जाएगा 2nπ की बजाय। तो ये टेक्निक है tan x के लिए। ठीक है, तो 0 से π के इंटरवल में मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करता हूं पहले, उसके बाद जनरलाइज करेंगे इसको। तो काम वही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, बाउंड्री कंडीशंस देखते जाओ। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे तो tan x 0 होता है, तो यहाँ पे भी tan x 0 होता है। इन दोनों एंगल्स पे ध्यान रखने वाली बात है, ये π/2 का एंगल है, और π/2 पे tan x क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये तो बात ठीक है, बट अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली π/2 ना होकर के π/2 से थोड़ी सी कम होगी ना, तो उस केस में tan x की वैल्यू +∞ को अप्रोच करती है। और अगर x की वैल्यू, इसको ऐसे दिखाते हैं लाइक दिस, तो अगर x की वैल्यू π/2 से थोड़ी सी कम है तो tan x की वैल्यू ∞ को अप्रोच करेगी, और थोड़ी सी अगर ज्यादा है तो tan x की वैल्यू -∞ को अप्रोच करेगी। सिमिलरली एट दिस पॉइंट, ये वाला जो एंगल है कौन सा? 3π/2, तो इस एग्जैक्ट एंगल पे तो tan x की वैल्यू अनडिफाइंड है, बट जैसे ही 3π/2 से थोड़ा सा इस तरफ हो गया आप लोग, तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan x पॉजिटिव होता है, तो ये +∞ को अप्रोच कर जाएगा, और इस तरफ जाओगे तो -∞। तो इस चीज का ख्याल रखना tan x में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अब वो वाले एंगल्स प्लॉट करते हैं जहां पे tan x की वैल्यू 1/√3 के बराबर रही होगी। तो tan x 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है, π/6 पे होता है। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा π/6, तो दिस एंगल इज π/6। यहाँ पे tan x की वैल्यू 1/√3, और कहां पे मिलेगा हमें? और मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/6 पे। सो π + π/6 इज दिस 7π/6। ठीक बात है, तो यहाँ पे भी tan x की वैल्यू 1/√3 है। अब चेक करो, हमें चाहिए 1/√3 से बड़ी वैल्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, ये वाला रीजन नहीं चाहिए मुझे, ये वाला पूरा रीजन चाहिए। इसमें tan x की वैल्यूज कहाँ होंगी? 1/√3 से ∞ के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें tan x नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर कभी 1/√3 से बड़ा नहीं हो सकता।
थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ये वाली वैल्यूज है जिसपे 1/√3 से छोटा होगा तो ये भी नहीं चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, तो ये हमने प्लॉट कर लिया रीजन। बट अगेन हमें जो सॉल्यूशन लिखना है सिर्फ पाई के इंटरवल में लिखना है, तो ये वाली चीज अगर हम ना भी बनाते तो बात तो काम बन जाता, क्योंकि 0 से पाई के इंटरवल में अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, π/6 से लेके π/2 का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो x विल बिलोंग टू π/6 से π/2, π/6 पे क्लोज आएगा और π/2 पे ओपन आएगा। तो ये मैंने सॉल्यूशन लिख लिया 0 से पाई के इंटरवल में। अब इसको जनरलाइज करने के लिए इसमें भी n पाई ऐड कर दो, इसमें भी n पाई ऐड कर दो। सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n पाई प्लस π/6 से लेके n पाई प्लस π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो ये टेक्निक याद रखना, tan x के लिए सिर्फ पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड करके उसको जनरलाइज करा जाता है n पाई ऐड करके। ठीक है जी, डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tan x इज लेस देन -1, -1 से छोटी वैल्यूज चाहिए, तो क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो। tan x, यहाँ पे tan x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे tan x इज 0, यहाँ पे इट इज प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे इट इज माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे इट इज प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। ओके, तो चेक करो tan x की वैल्यू -1 कब होगी, तो tan x की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 एंगल पे, तो -1 कब होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/4 पे होगी, तो दैट मींस 3 π/4 वाले एंगल पे, और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी 2 π - π/4 दैट इज 7 π/4। ये बात ठीक है। तो 3 π/4 वाले एंगल पे tan x की वैल्यू -1 होगी और 7 π/4 पे भी tan x की वैल्यू होगी -1। ठीक है जी, अब देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है तो -1 से छोटा नहीं हो सकता कभी भी, तो ये हमारा क्वाड्रेंट नहीं आएगा सॉल्यूशन में। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो, ये वाला जो रीजन है इसमें tan x की वैल्यू -∞ से -1 तक है, तो क्लियरली -1 से छोटी वैल्यूज है, तो ये हमें अपने सॉल्यूशन में चाहिए, ये नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाले रीजन की जो वैल्यूज है वो -∞ से -1 है, तो ये मुझे चाहिए अपने सॉल्यूशन में और ये नहीं चाहिए। बट क्योंकि मुझे सिर्फ पाई इंटरवल में देखना था, तो अगर मैं सिर्फ 0 से पाई इंटरवल में चेक करूं तो मुझे कितना सॉल्यूशन मिला, ये मिला π/2 से लेके 3 π/4। तो ये वाला जो इंटरवल होता है π/2 होता है, सो π/2 से 3 π/4 इज द सॉल्यूशन। दोनों पे ओपन आ जाएगा, सो x बिलोंग्स टू π/2 से 3 π/4। ठीक है जी, और इसको जनरलाइज करने के लिए लेट अस ऐड n पाई। सो n पाई प्लस π/2 comma n pi plus 3 π/4, n belongs to integer। Okay जी, done। And similarly the next part, that is tan x lies between -1 to 1, तो ये भी देख लेते हैं, हो जाएगा -1 to 1 के बीच में चाहिए। तो this is the quadrant system। ओके, tan x की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे इट इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज माइनस प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी। तो वो वाले एंगल्स लोकेट करो जहां पे tan x की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। और ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो π/4 होगा, फाइन, और दूसरा π - π/4, और तीसरा, हालांकि इतना ही काफी है, 0 से पाई के इंटरवल में बना लेते हैं, ठीक बात है। ओके, देखना यहाँ पे tan x की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे tan x की वैल्यू कितनी, -1। ठीक है, बाकी भी बना रहे हैं, एक बार ध्यान देना। इस वाले क्वाड्रेंट में कितना, π + π/4, 5 π/4 हो जाएगा, सो दिस इज 5 π/4, और यहाँ पे tan x की वैल्यू 1 अगेन, और ये वाला 2 π - π/4 दैट इज 7 π/4, और यहाँ पे tan x की वैल्यू -1। तो सारा प्लॉट कर लिया हमने एक बार चारों क्वाड्रेंट्स में। अब देखना कौन सा रीजन चाहिए, -1 से 1 के बीच में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा जिसमें 0 से 1 के बीच में है, ये नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में -1 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो ये वाला रीजन तो नहीं आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाले रीजन में जो वैल्यूज चाहिए वो
0 से 1 के बीच की वैल्यूज चाहिए तो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला नहीं आ पाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन नहीं आएगा और ये वाला आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब देखना ध्यान से, अगेन मुझे क्या करना है, अपने पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर तो आप 0 से पाई के इंटरवल में देखोगे तो इसको लिखा जा सकता है 0 से π/4 और 3π/4 से पाई। सो दिस इज वन वे टू राइट द सॉल्यूशन दैट x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज आएगा। सो 0 से π/4, π/4 पे भी क्लोज, और यूनियन 3π/4 से पाई। ये एक तरीका हो गया लिखने का। और दूसरा तरीका ये है कि जो मैं पाई का इंटरवल ले रहा हूं ना, वो यहां से लेके यहां तक ऐसे ले लूं, तो उससे क्या होगा, ये वाले पूरे को मैं एक ही इंटरवल में लिख पाऊंगा। और इस वाले एंगल को कैसे लिखा जाएगा, ये तो π/4 है, तो ये कितना रहा होगा, -π/4। सो ये पूरा एंगल लिखा जाएगा -π/4 से π/4। तो मतलब मैंने ये वाला पाई का इंटरवल चूज करा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और इसमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है -π/4 से π/4 मिल रहा है। तो ये लिखना ज्यादा सही है हमारे लिए, x बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। ये सॉल्यूशन आ गया पाई के इंटरवल में। इसको जनरलाइज करने के लिए n पाई ऐड कर दो। सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n पाई माइनस π/4 से लेके n पाई प्लस π/4। n इज एन इंटीजर। ओके, डन। ठीक है जी। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, cot x इज ग्रेटर देन 1/√3। इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ध्यान देना, cot x 1/√3 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब cot x की जो वैल्यूज होंगी वो 1/√3 से इंफिनिटी होंगी। इसका रेसिप्रोकल करके इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो tan x की जो वैल्यूज आएंगी, इसका रेसिप्रोकल 0 और 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3। तो ये वाली वैल्यूज चाहिए जिसपे tan x 0 से √3 के बीच में लाई करे। तो ये भी करा जा सकता है, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। सो दिस इज tan x इज इक्वल टू 0, दिस इज tan x इज इक्वल टू 0। tan x की वैल्यू √3 कब होती है, π/3 पे। तो यहां पे π/3 पे tan x की वैल्यू √3 होगी। ओके, और दूसरा √3 कहां पे होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो पाई प्लस π/3 दैट इज दिस 4π/3। सो दिस इज 4π/3। इस पे भी tan x की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। तो अब चेक करो, tan x की वैल्यू 0 से √3 में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला सारा रीजन आ जाएगा। ये वाला रीजन नहीं आएगा, इसमें √3 से इंफिनिटी जा रही है। ये वाला रीजन, इसमें तो tan x वैसे ही नेगेटिव है, तो ये नहीं आ पाएगा पूरे का पूरा, और ये वाला भी पूरे का पूरा नहीं आ पाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए, ये वाला रीजन आ जाएगा 0 से √3 के बीच में, ये वाला रीजन नहीं आ पाएगा। तो इतना सॉल्यूशन मिल गया। और अगर मैं सिर्फ पाई के इंटरवल में देखूं तो सिर्फ इतना सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/3। सो x बिलोंग्स टू 0 से π/3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको जनरलाइज करने के लिए इसमें n पाई ऐड कर दिया जाएगा। सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n पाई से लेके n पाई प्लस π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, डन। तो ये चीज है। तो तीनों के लिए मेथड मुझे पता होना चाहिए, साइन के लिए, कोस के लिए, tan के लिए। और इन तीनों के अलावा अगर कुछ और आ जाता है, जैसे कोसिकेंट आ गया, सीकेंट x आ गया, कोट x आ गया, तो उनको रेसिप्रोकल करके हम साइन कोस tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। तो ये हमने सीख लिया कि बिल्कुल जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस होती है उसको कैसे सोल्व करा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से इससे ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की ट्राई करी जाएगी। फाइन।